28वें पारे में कुरान करीम की आयत है, उसका मफहूम है कि जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, मुकम्मल तौर पर अल्लाह पे उनका पूरा एतमाद होता है, पूरा यकीन बैठ जाता है, तो जो आसपास के लोग चालें चल रहे होते हैं उनकी वो चालें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जो अल्लाह है ना वो बड़ी बारीक बीनी से सारी चीजों को देख रहा होता है। और जिसका फेथ अल्लाह पर कायम हो जाए उसको फिर ऐसा वसवसा आना ही नहीं चाहिए। अब होता क्या है, खवातीन घर में बंद होती हैं, उस तरह से बाहर निकल नहीं सकती, और आपको पता है कि ये थोड़ी घरेलू पॉलिटिक्स चल रही होती है, तो कहीं ना कहीं वो खौफ आके दिल में बैठ जाता है कि कहीं ये मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। कंबाइंड फैमिली सेटअप होता है और वही ख्याल का पहिया चलता है। मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि सबसे बड़ी खैर पॉजिटिव थिंकिंग है, सबसे बड़ा शर नेगेटिव थिंकिंग। जब हम नेगेटिविटी के पहिया चलाते हैं और कुछ बुरा हो जाएगा, कोई हमें नुकसान पहुंचा देगा, तो वो नेगेटिव थॉट इतनी बढ़ती है कि वो खौफ की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और खौफ में हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट हो जाता है, और ये फिर एक्टिवेटेड रहता है, और होते होते हमारा वजूद शल होना शुरू हो जाता है। जितना इंसान को ख्यालात थकाते हैं, दुनिया की कोई चीज नहीं थकाती। और फिर वो खातून घर बैठी माँ जो है, उसको बॉडीली सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो शिकायत करती है कि मेरे जिस्म में जान नहीं, मेरे अंदर वो ताकत नहीं। सेहत बिगड़ जाए तो छोटी बात भी बड़ी लगती है, सेहत अच्छी हो जाए तो बड़ी बात भी छोटी लगती है। तो ये उसको कोई बताने वाला नहीं होता। हर वो चीज जो हम महसूस करते हैं पर बयान नहीं करते, वो बीमारी की शक्ल में जाहिर हो रही होती है। और फिर ये पहिया चलता है और आगे जाके फिर वो जो बच्चों को एक सेहतमंद मुस्कुराती माँ नजर आनी चाहिए, वो नजर आना बंद हो जाती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर खातून के बच्चों पर भी होता है, उसके शोहर पर भी होता है। तो पहला स्टेप जो हमने करना है ना, कि इस वक्त तो ये बात मान लें, बल्कि इसके ऊपर डट जाए कि अल्लाह जब तक हमें महफूज रखे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।